आदिवासी संगठनों की ओर से सिरम टोली सरना स्थल बसाने की मांग को लेकर रांची बंद का आह्वान किया गया। इससे पहले रांची के रियाला लाल चौक पर आदिवासी संगठनों की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान लोगों ने सरहुल से पहले सरकार से सिरम टोली फ्लाईओवर के रैंप पर विचार करने की अपील की। आंदोलनकारियों ने रांची बंद के शांतिपूर्ण होने का दावा किया। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। झारखंड में कल बंदी का आह्वान किया गया है। उससे पहले आज मशाल जुलूस निकालकर तमाम जो सरना धर्म मानने वाले कार्यकर्ता हैं उन्होंने बंदी को लेकर यह अलर्ट जारी किया है। कल चक्का जाम को लेकर इससे पहले ये जो मशाल जुलूस है वो निकाला गया है। क्या मुख्य मकसद है इस मशाल जुलूस का? मकसद ये है कि अलग राज्य जो है आदिवासियों के हित के लिए हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी आदिवासी की बुनियाद पर हम आदिवासियों को दे कह रहा है, लेकिन हम सिरम टोली में देख रहे हैं कि वहाँ रेम हटाया नहीं जा रहा है, बल्कि विधानसभा में इसकी बहस हुई और यहाँ के मुख्यमंत्री तानाशाह हो गए हैं, जबकि उनके पिताजी जो है दिसुम गुरु हमारे यहाँ के संस्कृति और धर्म के आधार पर अलग राज्य लिया, लेकिन आज यहाँ के मुख्यमंत्री तानाशाह हो गया है। हम कहना चाहते हैं कि आप आदिवासी की भावना पर जो है सपोर्ट करें, इनको रैंप को हटाया जाए, क्योंकि 1 तारीख को शरूल है। यदि आप धर्म संस्कृति को रक्षा नहीं करेंगे तो आदिवासी समाज हमेशा प्रतिवाद करेगा और इसी को लेकर के कल पूरा 22 मार्च को पूरा रांची बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा। कब से ये चक्का जाम आप लोग कल कर रहे हैं? एकदम करेंगे, एक चिक्की को हिलने नहीं देंगे। कल सड़क जाम कीजिएगा आप लोग? बिल्कुल, कल सड़क जाम, चक्का जाम और पूरा रांची बंद का हम लोग आह्वान किए हैं और समाज के सभी लोग कल अपने घरों से निकलकर अपने नजदीकी चौक चौराहों पर चक्का जाम करने का काम करेंगे। और मैं बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से डीसी महोदय को कि आदिवासी समाज शांतिपूर्ण रहा है और ये बंदी भी शांतिपूर्ण रहेगा। किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटती है तो हम लोग देखे हैं कि प्रशासन ही उकसाने का काम करती है, तो प्रशासन हमें उकसाने का काम ना करे और हमारा बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। कल रांची जो है वो बंद रहेगा और उससे पहले ये मशाल जुलूस निकालकर संकेत भी दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। सिरम टोली फ्लाईओवर के रैंप के विरोध में झारखंड में कल आंदोलन है, जिसके तहत कई संगठन ने झारखंड बंद भी बुलाया। अलग अलग सरना समिति के साथ साथ अलग अलग राजनीतिक दल ने भी कल बंदी को लेकर समर्थन किया। हालांकि केंद्रीय सरना समिति ने बंद का समर्थन नहीं किया, साथ ही राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। कहना चाहता हूं कि जो कल के लोग बंदी कर रहे हैं, इस बंदी को हम लोग कतई समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं करते हैं कि हम लोग विकास के पक्षधर हैं, विकास को चाहने वाले हैं और हम लोग कतई भी हम लोग इस तरह का अनहोनी होने नहीं देंगे। रांची के सिरम टोली फ्लाईओवर रैंप के विरोध में 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान आदिवासी संगठनों की ओर से किया गया। इससे लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी। बीजेपी विधायक सत्येंद्र तिवारी ने अबुआ सरकार में आदिवासियों की नाराजगी को लेकर सरकार पर तंज कसा। इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने सरहुल से पहले मामला सुलझाने की उम्मीद जताई। करेगा, सबसे बड़ी बात तो अबुआ सरकार है, इसमें आदिवासी को बंद करने का नौबत आना ही नहीं चाहिए। आदिवासी को तो गदगद रहना चाहिए कि मेरा सरकार है, पूर्ण बहुमत का सरकार है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब कब आदिवासी का कल्याण होगा? अब कब तक आदिवासी सड़क पर उतरते रहेंगे? इस बार भी अगर लोग सड़क पर उतर रहे हैं, इसका मतलब लोगों का विश्वास इस सरकार से हट रहा है। ब्रिज भी अबुआई है, सरना भी अबुआई है। देखिए, इस गतिरोध को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है कि गतिरोध कैसे समाप्त किया जाए। वार्ताएं चल रही है, सामाजिक संगठन भी वार्ता कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भी वक्तव्य दिया कि सरहुल भी बनेगा और लोगों को संतुष्टि भी मिलेगी। रांची से बड़ी खबर मिल रही, रांची बंद को आजसू का समर्थन। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आदिवासी संगठनों ने बंद बुलाया है। आजसू प्रवक्ता ने आरोप लगाया, आदिवासी आस्था कुशल रही है सरकार, समस्या के समाधान की मांग उठाई गई है। रांची से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रांची बंद को आजसू का समर्थन मिला है। आदिवासी संगठनों ने बंद बुलाया है। आजसू प्रवक्ता ने आरोप लगाया, आदिवासी आस्था को कुचला जा रहा है, समस्या के समाधान की मांग उठाई गई।
और बड़ी खबर दुमका से, जहां नशे के कारोबार के खिलाफ प्रशासन एक्शन मोड में दिख रहा है। एसडीओ की टीम ने दुधानी चौक के पास 3 मेडिकल स्टोर में छापेमारी की। इस दौरान तीनों स्टोर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप भी, नशे की गोली भी जब्त की है। तीनों मेडिकल हॉल को सील कर दिया गया है। साथ ही 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसडीओ ने बताया कि प्रतिबंधित दवा की बिक्री की लगातार जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद ड्रग विभाग और पुलिस के साथ छापेमारी की गई। बिना डॉक्टर की पर्ची के इन दवा की बिक्री नहीं हो सकती थी। सिविल सर्जन ने दुकान संचालन के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। इस तरह का जो ब्रांड ड्रग है उसको अवैध तरीके से बेचते हुए पाया गया है। इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो भी एफआईआर दर्ज होगा और आगे कार्रवाई होगी और लगातार इस तरह की छापेमारी दुमका में होगी, ताकि जो हमारे यूथ है जो डिरेल हो गए हैं मेन स्ट्रीम से, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचना है और बिना लाइसेंस के नहीं बेचना है। अगर होलसेल है तो वो केवल होलसेल रिटेल को दे सकता है, किसी भी मरीज को नहीं दे सकता। और अगर रिटेल प्रतिष्ठान है तो वो केवल पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन पे जितनी मात्रा लिखा है उतना ही देना है और उसके अलावा नहीं देना है। जो कोई आरएमपी है वो स्खलन करा रहे हैं। इन पर हम बोले थे कि आप बंद कर दीजिए, तो इनके द्वारा कहा गया कि हम केवल मलहम पट्टी करते हैं। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का अथॉरिटी उतना कर सकता है। इतना ही बात है। ये क्लिनिक अनरजिस्टर्ड है और आज अपने हम एमओआईसी को कह रहे हैं कि इन पर एफआईआर करेंगे। और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की ओर से सरकार के नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू की टिप्पणी को लेकर सियासत गर्मा गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता तनुज खत्री ने मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से माफी मांगने की बात कही। तनुज ने कहा कि जिस तरीके से और जिस लहजे में डॉक्टर इरफान अंसारी ने सदन में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू से बात की है, उसके लिए इरफान अंसारी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री को इस प्रकार की बयानबाजी, वो भी सदन के अंदर में, जब एक हाईली इंटेलेक्ट, शालीनता पूर्वक धैर्यवान व्यक्ति मंत्री के रूप में आदरणीय सुदीव्य कुमार सोनू जी जब उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस तरीके के निचले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इसका कोई समर्थन नहीं करेगा। मेरे व्यक्तिगत मानना है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र में एक हेल्दी डिस्कशन होता है, कभी हंसी मजाक भी होता है, थोड़ी छेड़छाड़ भी होती है और कभी थोड़ा गर्म भी होना पड़ता है या कोई हो जाता है। तो हमें लगता है कि सब एक है, बराबर है। राज्य के विकास के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर राज्य के विकास के लिए अगर हमारी लड़ाई हो रही है तो इसे किसी गलत रूप में नहीं लेना चाहिए। और चतरा के चर्चित अंकित हत्याकांड को लेकर सड़क से सदन तक बवाल मचा हुआ है। अंकित की हत्या को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। दुकान और बाजार बंद है, सड़कें सुनसान है। अंकित के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए लोग सड़क पर बवाल काट रहे हैं। एक रिपोर्ट। चतरा में ये सड़कें सुनसान हैं, बाजार बंद हैं, दुकानों का शटर गिरा हुआ है। बस नजर आ रहा है तो लोगों का आक्रोश, जो अंकित की मौत को लेकर काफी गुस्से में है। इस भीड़ के भीतर उबाल है। जहन में ये सवाल है कि आखिर अंकित को इंसाफ कब मिलेगा। चतरा के चर्चित अंकित हत्याकांड को लेकर दिन पर दिन माहौल गर्माता जा रहा है। सड़क से लेकर सदन तक संग्राम मचा हुआ है। शुक्रवार को चतरा विधायक जनार्दन पासवान ने मामले को विधानसभा में उठाया और अंकित के हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शाम के 6 बजे करीब 5-6 अपराधी चतरा शहर में मौत है। एक अंकित कुमार गुप्ता नाम का लड़का के दिन दहाड़े मारता है। अंकित की हत्या को लेकर लोगों का आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। 21 मार्च को गुस्साए लोगों ने चतरा गया और चतरा रांची मुख्य मार्ग को जाम कर काफी प्रदर्शन किया। उन अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जिन्होंने मंगलवार की रात शहर के मेन रोड नईकी तालाब इलाके में अंकित पर बेरहमी से हमला कर उसे फेंक दिया था। बाद में इलाज के दौरान रांची रिम्स में अंकित ने दम तोड़ दिया। लोगों को आश्वासन दिलाते हैं कि जो भी ये जघन्य अपराध किए हैं वो जल्द ही पकड़ी जाएगी। इसके लिए एसआईटी टीम की गठन किया गया है। लोग छापेमारी भी कर रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी अंकित के घर वालों को यह आश्वासन दे रहे हैं कि अंकित के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। परिजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन अंकित के रिश्तेदार सिर्फ इंसाफ की टकटकी लगाए बैठे हैं। उन्हें भरोसा है कि कानून से उन्हें न्याय मिलेगा।
इस संबंध में जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त कर लिया गया है, लड़कों को चिन्हित कर लिया गया है, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। चतरा की पुलिस अंकित हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का भरोसा दे रही है। दूसरी ओर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार में बेखौफ अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। इन सब के बीच सवाल यही उठ रहा है कि अंकित को इंसाफ कब मिलेगा। चतरा संवाददाता सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। बंगाल की खाड़ी से उठी हवा की वजह से झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के 14 जिलों में बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश के साथ ओले पड़ने से खेत में लगी फसल को बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पूरी खबर जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। झारखंड में गर्मी की दस्तक के साथ ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। राज्य के कई जिलों में पिछले 2 दिन से जोरदार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। देवघर में झमाझम बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़कों पर पानी भरा है और खेत में रखी फसल भी भीगकर बर्बाद होने की कगार पर है। लातेहार में भी लगातार हो रही बारिश का असर दिख रहा है। लोग सड़क पर कम दिख रहे हैं और किसान दलहन के साथ गेहूं की फसल को बचाने में परेशान दिख रहे हैं। गुमला में आफत की बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे घरों के साथ ही खेत में लगी कटी फसल को नुकसान पहुंचा। बर्फ का साइज बड़ा बताया जा रहा है, जिससे नुकसान भी अधिक हुआ है। किसानों ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कृषि प्रधान जिला हजारीबाग में बेमौसम बारिश कहर बनकर टूटी है। गेहूं और सरसों की तैयार फसल को बारिश ने बर्बाद कर दिया है। वहीं टमाटर, करेला और खीरा की खेती पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम में गुरुवार से ही बदले मौसम का असर बिजली आपूर्ति पर पड़ा है। बिजली विभाग आपूर्ति दुरुस्त करने में जुटा है। कल साईं महोत्सव का पंडाल भी गिर गया था, जिसमें 9 लोग चोटिल हो गए थे। बंगाल की खाड़ी से उठी हवा का असर लोहरदग्गा में दिख रहा है। तेज बारिश, आंधी तूफान और ओले गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और नदियों का जलस्तर भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। रामगढ़ में भी लगातार हो रही बारिश से फसल को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बारिश के बाद कई इलाकों में कोहरा भी देखा गया। गिरिडीह में हो रही बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं बारिश ने नगर निगम के सफाई के दावों की पोल भी खोल दी है। स्कूल में गटर का पानी जमा हो गया है, जिससे बच्चों के साथ शिक्षकों को भी परेशानी उठानी पड़ी। खूंटी में बदले मौसम का असर दिखा। यहां बारिश के साथ ओले भी पड़े, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। साथ ही फसल को भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के साथ उत्तर भारत से भी हवा आ रही है और इसी हवा की वजह से पूरे झारखंड सहित आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। 22 और 23 मार्च को भी बारिश की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।